हनुमान जी का जन्म रहस्य अद्भुत, दिव्य और प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें धर्म, भक्ति और शक्ति का महत्व समझाती है। उनके जन्म का विवरण पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण और पुराणों में मिलता है। हनुमान जी का जन्म कथा 1, अंजना का श्राप और तपस्या। हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थीं, जिनका नाम पहले पुंजिकस्थला था। किसी कारणवश उन्हें एक आर्षि ने श्राप दिया कि वे वानर रूप में जन्म लेंगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना ने पृथ्वी पर आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। 2. भगवान शिव का वरदान। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके अंश रूप में, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह वरदान हनुमान जी के दिव्य जन्म का आधार बना। 3. राजा दशरथ का यज्ञ और वायुदेव की भूमिका। अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ से अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रदान की, जिसे उनकी तीनों रानियों में बांटा गया। इसी समय देवताओं की प्रेरणा से वायुदेव, पवन देवता ने यज्ञ की उस खीर का एक भाग अंजना के पास पहुंचाया, जो भगवान शिव की कृपा से गर्भधारण कर चुकी थी। 4. पवन देव का आशीर्वाद। पवन देव ने अंजना को यह भी आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र असीम बल, बुद्धि और भक्ति से परिपूर्ण होगा। इस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। 5. हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म किष्किंधा पर्वत, आधुनिक कर्नाटक पर हुआ। जन्म के समय उनका स्वरूप तेजोमय, अद्भुत और वानर रूप में था। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। हनुमान जी के जन्म का उद्देश्य। हनुमान जी का जन्म भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। उनका जन्म धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ। हनुमान जी के नाम और गुण। 1. वायु के पुत्र। वायुदेव के आशीर्वाद से उन्हें पवन पुत्र कहा गया। 2. अष्टसिद्धि और नवनिधियों के स्वामी। भगवान शिव के अंश होने के कारण उनके पास अद्भुत बल, बुद्धि और शक्ति है। 3. राम भक्त। उनका जीवन श्री राम और सीता माता की सेवा में समर्पित है। जन्म कथा का संदेश। हनुमान जी की जन्म कथा हमें सिखाती है, भक्ति और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। दिव्यता और शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा और समर्पण से ईश्वर का अनुग्रह मिलता है। हनुमान जी का जन्म रहस्य आज भी हमें प्रेरणा देता है कि सच्चे मन और ईमानदारी से किए गए कर्म हमेशा सफल होते हैं।